Everyone, how are you? I hope you all will be very fine. Dear students, today we are going to learn the 4th standard term 1 EVS. Okay, so let's open the chapter number 4 EVS. Okay, dear students, open the page number 233. Okay, the chapter of this lesson is the Northern Mountains और जिसको हमने ऑलरेडी स्टडी कुछ पार्ट्स में कर लिया है. आज हम स्टडी करेंगे उसके आगे के पोर्शन में. पेज नंबर 233 हिमाचल प्रदेश. ओके, सो लेट्स बिगिन. हिमाचल प्रदेश. हिमाचल प्रदेश लाइज इन द नॉर्दर्न माउंटेन्स साउथ ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. हिमाचल प्रदेश एक स्टेट है डियर स्टूडेंट्स हमारे इंडिया का, और जो कि साउथ के साइड में ये स्टेबल करता है जम्मू एंड कश्मीर रीजन पे. ठीक है. द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश इज शिमला. शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, कैपिटल है. हिमाचल प्रदेश इज़ फेमस फॉर ब्यूटीफुल टूरिस्ट प्लेसेस एंड वैलीज. हिमाचल प्रदेश इज़ स्पेशली फेमस फॉर ब्यूटीफुल टूरिस्ट एंड वैलीज. द मेन रिवर्स विच फ्लो थ्रू द स्टेट आर रावी, ब्यास एंड सतलज. हिमाचल प्रदेश में जो मुख्य रूप से 3 नदियाँ जो बहती हैं डियर स्टूडेंट्स, उसमें है रावी, ब्यास एंड सतलज. Right? Okay. Now let's know about some important visiting place of Himachal Pradesh. So as you know well, Himachal Pradesh has many tourist places such as Kullu Manali, Shimla, Dalhousie and Dharamsala. Chail, a hill station in the state, has the world's highest cricket ground and is also considered a hiker's paradise. डियर स्टूडेंट्स, हिमाचल प्रदेश में वैसे बहुत सारे टूरिस्ट प्लेस हैं, जिसमें से कुछ फेमस नाम है हमारे कुल्लू, मनाली, शिमला, डलहौजी एंड धर्मशाला. ठीक है. ओके. चैल जो कि वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट एरिया में जो क्रिकेट ग्राउंड स्टेबल किया गया है, वो हमारी दुनिया का सबसे ऊपरी क्षेत्र में बना हुआ क्रिकेट स्टेडियम है. राइट. जो कि कहाँ है? आपके हिमाचल प्रदेश में. तो ये बातें आप याद रखेंगे. ठीक है. कुल्लू मनाली, शिमला, डलहौजी, धर्मशाला, दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट विजिटिंग प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश. ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट पेज. कल्चर एंड ऑक्यूपेशन. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कल्चर ऑफ हिमाचल प्रदेश एज वेल एज द व्हाट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन मीन व्यवसाय. उनके कौन से मुख्य व्यवसाय हैं? सो द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश वियर ब्राइट कलर्ड क्लॉथ्स. वो हमेशा ब्राइट कलर के कपड़े पहनना पसंद करते हैं. वुमेन वेयर कुर्ता पैजामा एंड अ स्कार्फ ऑन द हेड. राइस, मेज एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टेपल डाइट्स ऑफ द पीपल. वहाँ के जो मुख्य अगर हम डिशेस की बात करें तो वो राइस, मेज और कुछ वेजिटेबल्स हैं. पातिर एंड chalk are some of the important dishes of the state. Patir and chalk ये important dishes है उस state के. The people of हिमाचल प्रदेश love folk music and dance. हिमाचल प्रदेश के लोगों को folk music बहुत ही पसंद आता है और folk dance भी वो बहुत अच्छा करते हैं. Some of the most uncommonly spoken language includes हिंदी, पंजाबी, पहाड़ी, डोगरी एंड कांगरी. वहाँ के जो कॉमन लैंग्वेज जो कि बोला जाता है, जिसमें से है आपकी हिंदी, पंजाबी, पहाड़ी, डोगरी एंड कांगरी. द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश आर मेनली इन्वॉल्व्ड इन एग्रीकल्चर. ज़्यादातर लोगों का मुख्य व्यवसाय वहाँ का एग्रीकल्चर है. द मेन क्रॉप ग्रोन हियर आर व्हीट, मेज, राइस एंड बैरली. मुख्य रूप से यहाँ पर जो फसल उगाई जाती है उसके अंतर्गत आता है आपका wheat, maize, rice and barley. Fruits such as palm, peaches, apricots, pomegranates and apples are also grown here. यहाँ कुछ विशेष प्रकार के फल, palms, peach, apricot, pomegranate, अनार, एप्पल, सेब, ये सारी चीज़ें यहाँ उगाई जाती हैं. People are also involved in toy making, wood carving and शॉल वीविंग. यहाँ के लोगों का अन्य जो व्यवसाय है, टॉय मेकिंग, खिलौने बनाने का व्यवसाय आपके हिमाचल प्रदेश में होता है. वुड कार्विंग, जो फर्नीचर होते हैं वुड से बनाए हुए कुछ अच्छे
ऐसे सजावटी सामान ये बनाने का काम आपका हिमाचल प्रदेश के लोग करते हैं, और साथ ही शॉल वीविंग का भी काम वो लोग करते हैं। ओके, वेल, ओके, सो नाउ लेट्स स्टूडेंट्स प्रोसीड विद द उत्तराखंड। उत्तराखंड जो कि हमारे नॉर्दर्न माउंटेन्स के पार्ट का एक स्टेट है। उत्तराखंड इज सिचुएटेड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया, राइट। दिस स्टेट कंप्राइज द माउंटेनियस रीजन ऑफ गढ़वाल एंड कुमाऊं। माउंटेनियस रीजन जो गढ़वाल और कुमाऊं है यहीं से स्टार्ट होता है। द कैपिटल ऑफ उत्तराखंड इज़ देहरादून। उत्तराखंड के कैपिटल का नाम देहरादून है। चलिए जानते हैं हम कुछ इम्पोर्टेंट विजिटिंग प्लेस जो है, प्लेसेस टू विजिट इन उत्तराखंड। उत्तराखंड इज़ फेमस फॉर हिल स्टेशंस एंड पिलग्रिमेज सेंटर। धार्मिक तीर्थयात्री जो होते हैं उनके लिए एक प्रकार से एक केंद्र है। मसूरी, नैनीताल एंड रानीखेत आर सम ऑफ द फेमस हिल स्टेशंस ऑफ द स्टेट। मसूरी, नैनीताल, रानीखेत ये फेमस हिल स्टेशन हैं उत्तराखंड के। द फेमस प्लेस ऑफ वर्शिप ऑफ द स्टेट आर गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ एंड केदारनाथ। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस हैं डियर स्टूडेंट्स। आपने इनका नाम सुना होगा। गंगोत्री जहाँ से गंगा नदी का उद्गम होता है, यमुनोत्री जहाँ से यमुना नदी का उद्गम होता है, बद्रीनाथ एंड केदारनाथ ये बहुत ही फेमस नाम है आपके पिलग्रिमेज पर्पस से। हेमकुंड साहिब एन इम्पॉर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर ऑफ सिख इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में हेमकुंड साहिब सिख समुदाय के लोगों के तीर्थ यात्रा का एक प्रमुख केंद्र है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कल्चर एंड ऑक्यूपेशन। हिंदी, कुमाऊनी, गढ़वाली एंड भूतिया आर सम ऑफ द लैंग्वेज स्पोकन इन स्टेट। यहाँ पर जो उत्तराखंड में विशेष हिंदी, कुमाऊनी, गढ़वाली एंड भूटिया दीज आर द लैंग्वेज आर स्पोकन। काफुली, फना, आरशा एंड गुलगुला आर पॉपुलर डिशेस ऑफ उत्तराखंड। आपने इसका नाम बहुत ही अच्छे से सुना होगा। गुलगुला एक बहुत ही प्यारा सा डिश है जो लगभग सभी घरों में बनाया जाता है। द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल हियर इज़ एग्रीकल्चर। उत्तराखंड के लोगों का मुख्य व्यवसाय एग्रीकल्चर करना है। टूरिज्म ऑल्सो एड्स टू द इकोनॉमी ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड के इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए वहाँ का टूरिज़्म भी हेल्प करता है। ऑयल सीड, पल्सेस एंड सेरल्स आर सम ऑफ द मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन उत्तराखंड। उत्तराखंड में ऑयल सीड, पल्स एंड सेरल्स ये कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं जो उगाए जाते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर अभी जो हमने उत्तराखंड का स्टडी किया उसका एक रिव्यू ले लेते हैं। उत्तराखंड इज़ अ नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया एंड देहरादून इज़ अ कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। सम फेमस visiting places and as per the pilgrimage centers, Uttarakhand is very famous especially for Gangotri, Yamunotri, Badrinath, Kedarnath and Hemkund Sahib for Sikh। ये सब important visiting place हैं। साथ ही यहाँ के जो हिल स्टेशन है मसूरी, नैनीताल एंड रानीखेत। यहाँ के कल्चर और ऑक्यूपेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ जो लैंग्वेज है मिक्स्ड लैंग्वेज बोली जाती है, और साथ ही साथ गुलगुला, अरशा, फना, काफुली ये इंपॉर्टेंट डिशेस हैं, फेमस डिशेस हैं। मुख्य पर्पज़ यहाँ के लोगों का मुख्य ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है। साथ ही साथ टूरिज़म्स इनके इकोनॉमी को हाइक करता है। सो ये हमारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी डियर स्टूडेंट्स उत्तराखंड के विषय में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पेज पे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स comprise असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा, मेघालय, मिज़ोरम, मणिपुर एंड नागालैंड। नॉर्थ ईस्ट मीन्स जो हमारे इंडिया का जो मैप होता है डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पर एक ड्रॉ करूँ मैप तो ये आपका हिस्सा नॉर्दर्न साइड का होगा, ये ईस्ट का हिस्सा है।
आपका हिमालय इस तरीके से सिचुएटेड है। तो अभी हम जो बात कर रहे थे जिन स्टेट्स की, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश की, वो इस क्षेत्र में थे। अभी हम बात कर रहे हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, मतलब नॉर्थ ये हो गया, ईस्ट ये हो गया, तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट मीन्स यहाँ पर सिचुएटेड होने वाले स्टेट्स की, राइट। तो यहाँ पर जो सिचुएटेड स्टेट्स हैं, नॉर्दर्न ईस्ट स्टेट या ईस्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर एंड नागालैंड। दे आर कॉल्ड द सेवन सिस्टर ऑल्सो। इन स्टेट्स को हम सेवन सिस्टर स्टेट्स भी कहते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं असम की ओर। असम, असम इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेट है ये असम। इट हैज़ अ वेरिएंट कल्चर। दिसपुर इज़ द कैपिटल ऑफ असम। आप याद रखेंगे, दिसपुर इज़ द कैपिटल ऑफ असम। इट रिसीव्स हैवी रेनफॉल हेयर। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा वर्षा होती है और हैवी रेनफॉल का ये एरिया है। एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल। असम टी इज़ फेमस वर्ल्ड वाइड। आपने असम की चाय पत्ती का नाम सुना होगा, असम टी, दैट इज़ रियली वेरी फेमस इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। डिगबोई एंड Naharkatia oil fields are located in this state. Digboi and Naharkatia ऑयल फील्ड यहाँ के फेमस प्लेस हैं जो कि इस स्टेट में सिचुएटेड हैं। ओके, तो आप याद रखेंगे असम, कैपिटल ऑफ असम इज दिसपुर। दिस इज द वेरी फेमस फॉर वेरिएंट कल्चर and Assam is also famous for heavy rainfall. Next, talk about the Arunachal Pradesh. So Itanagar is the capital of Arunachal Pradesh. River Brahmaputra enters India through Arunachal Pradesh. आप इस बात को याद रखेंगे, जो ब्रह्मपुत्र की जो नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी, ये अरुणाचल प्रदेश से ही इंडिया में इंटर करती है और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। ओके, वेल, प्लेस टू विजिट: तवांग, बोमडिला, ज़ीरो एंड नामधापा। नेशनल पार्क, नामधापा नेशनल पार्क अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ टूरिस्ट ईच ईयर। यहाँ के जो विजिटिंग प्लेसेस हैं तवांग, बोमडिला, ज़ीरो, नामधापा नेशनल पार्क, ठीक है। यहाँ हज़ारों टूरिस्ट एक साल में घूमने के लिए आते हैं। नेक्स्ट, कल्चर एंड ऑक्यूपेशन। फेमस डांस फॉर्म इंक्लूड लामू एंड पोपिर। ध्यान रखेंगे, यहाँ के जो बहुत ही इम्पोर्टेंट डांस, जो फेमस डांस है लामू एंड पोपिर, यहाँ के कल्चर को इनरिच्ड करते हैं, बढ़ाते हैं। राइस, व्हीट, मेज एंड मस्टर्ड आर द मेन क्रॉप ग्रोन हेयर। यहाँ की जो मुख्य खेती है उस खेती का हिस्सा है राइस, व्हीट, मेज, मस्टर्ड एट्सेट्रा। ये सारे फसल अरुणाचल प्रदेश की स्टेट में किए जाते हैं और इस प्रकार के फसल की खेती वहाँ होती है। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के असम और अरुणाचल प्रदेश की। आगे के वीडियो में हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बाकी रिमेन स्टेट्स की। ओके, सो नाउ कीप कंटिन्यू विद दिस क्लास, दिस वीडियो। हमारे अगले पार्ट में हम स्टडी करेंगे इसके आगे के पोर्शन के। ओके, सो यू कैन डू वन थिंग, अभी तक हमने जितने स्टेट्स पढ़े उसके आप कैपिटल को निकाल लीजिए, वहाँ के मेन ऑक्यूपेशन, वहाँ का मेन विजिटिंग प्लेस और वहाँ के क्रॉप्स, इतना आप करके रखेंगे जिससे आपका एक्सरसाइज बहुत ही ईजी वे पे आप सॉल्व कर पाएंगे, एज वेल एज आपका नॉलेज बहुत ही ब्रॉड और अच्छा हो जाएगा आपके इस लेसन के लिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, सो नाउ कीप स्टडिंग। थैंक यू।